10th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों का जो हमारा पैसेज दे रखा है उसका हम अर्थ समझ लेते हैं कि इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है और किस तरीके से कहा गया है। तो देखिए, जो पैसेज है वो है हमारा, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि इंदिरा गांधी को सभी जानते हैं। जो इंदिरा गांधी है वो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ही वॉज बोर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1970। यानी कि उनका जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 में हुआ था। सी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू। यानी कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती बेटी थी। इंदिरा वाज द लवली चाइल्ड, सो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड इंदिरा प्रियदर्शनी। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वह अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत प्यारी थी, इसलिए उन्हें सब प्यार से इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से पुकारते थे। दे लिव्ड इन अ बिग हाउस। यानी कि वह एक बड़े घर में रहती थी। इट्स नेम वाज आनंद भवन। उस घर का नाम आनंद भवन था। लिटिल इंदिरा हैड अ मेनी डॉल्स। यानी कि जो छोटी इंदिरा थी उनके पास बहुत सारी गुड़िया थी। सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरेन। यानी कि कुछ विदेशी भी थी। सी लव्ड टू प्ले विद देम। यानी कि उन्हें गुड़ियों के साथ खेलना पसंद था। सी ड्रेस्ड देम लाइक ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम्स, और राजा एंड रानी और सत्याग्रह एंड पुलिसमैन। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वह अपनी जो गुड़ियाओं को दूल्हा दुल्हन, राजा रानी, सत्याग्रह और पुलिसमैन इस तरीके से तैयार करती थी। एट द एज ऑफ 4 इंदिरा वेंट टू गांधी आश्रम एट साबरमती। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वो 4 साल की उम्र में गांधी जी के आश्रम साबरमती में चली गई थी। देयर सी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर एंड एट सिंपल फूड। यानी कि वह वहां पर फ्लोर पर सोती थी और सिंपल सा खाना खाती थी। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के बारे में इस पैसेज में बताया गया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी है वह अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उनको बहुत ही प्यार करते थे और वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती पुत्री थी। और वह किस तरीके से 4 साल की उम्र में ही गांधी जी के आश्रम चली गई और वहां अपना सादा जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस तरीके से इसमें इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इंदिरा गांधी लिव्ड इन। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वह कहाँ रहती थी। तो इसका जो राइट आंसर थर्ड वाला, आनंद भवन में रहती थी। एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। यानी कि कितनी उम्र में जो इंदिरा गांधी थी वह गांधी जी के आश्रम में चली गई थी। तो 4 ईयर में, जब वो 4 साल की थी तभी वह गांधी जी के आश्रम चली गई थी। आगे आपका, गांधी आश्रम वाज एट। यानी कि जो गांधी जी का आश्रम है वह कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला, साबरमती में। अगला आपका, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी। यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नवली मैरिड मैन। तो इस पैसेज में नवली मैरिड मैन यानी कि दूल्हे को क्या कहा जाता है, तो ग्रूम। ग्रूम मीन्स भी दूल्हा होता है और नवली मैरिड मैन मीन्स दूल्हा होता है। तो देखिए, इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको अच्छे से पैसेज दिया रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है।
तो देखिए जैसे हमने पहला क्वेश्चन हल किया था उसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर। तो इसका जो राइट रहेगा वो 24 रहेगा आपका। अगला है द 4 एनिमल्स कर्व्ड इन द अबेकस ऑफ द व्हील सिंबलाइज। तो इसका द 4 क्वार्टर्स। अगला है आपका द नेशनल एम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द, तो द पिलर एट सरनाथ। अगला है आपका द नेशनल एम्बल रिकॉल्स द फर्स्ट सरमन बाय डॉट डॉट एट सरनाथ। तो इसका जो राइट रहेगा बुद्धा, राइट रहेगा। अगला आपका गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट। तो ग्रेट का नाउन फॉर्म ग्रेटनेस हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने इसे अच्छे से कंप्लीट किया सॉल्यूशन के साथ। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसके ऊपर आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हैं उसको नोट्स बनाकर लिखना और एक टाइटल लिखना है, यानी जिसके ऊपर भी यह दिया हुआ है उसका हमें एक टाइटल बनाकर लिखना है। तो हमने थोड़ी सी लाइन पढ़ी, उसमें हमें थोड़ा समझ में आया कि ये जो पैसेज है वो आपका किसके ऊपर दिया हुआ है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स इसका टाइटल हो जाएगा और इसके नोट्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी। तो देखिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है आपका यू आर अ नेहा या नवीन स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। बुक बैंक के ऊपर से दी हुई है यहाँ पर हमने, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसी के अथवा में हमें दे रखा है यू आर मानस या मानसी स्टडी इन हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। तो ये एप्लीकेशन भी मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घोषलपुर। सब्जेक्ट है आपका जिसके ऊपर से भी हम एप्लीकेशन लिखना है उसको सब्जेक्ट बनाकर लिखना है आपको। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल की। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैंने कि इस साल 9th एग्जामिनेशन पास किया है। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू इंदौर, मेरे पिताजी का स्थानांतरण इंदौर हो गया है। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट, योर ओबीडेंटली नेम। इस तरीके से आपको जो है एप्लीकेशन लिखना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ 4 टॉपिक दे रखे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, वंडर्स ऑफ साइंस, माई हॉबी, एनी फेस्टिवल। तो 4 टॉपिक दे रखे, किसी एक टॉपिक पर 150 वर्ड्स में आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है। इसी में आपको सेव वाटर के अथवा में सेव वाटर के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। जो छठा क्वेश्चन है आपका, लुक एट द विजुअल इनपुट गिविंग बिलो द प्रोडक्ट, प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, राइट एंड 75 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पिक्चर के ऊपर आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर गुड हैबिट्स के बारे में एक पिक्चर दे रखी है, इसके ऊपर से आपको एक पैराग्राफ बनाना है। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्या है आपका, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है आपका, डॉट डॉट आई कम इन द क्लासरूम सर, तो इसमें मैं आ जाएगा आपका। दे डॉट डॉट फुटबॉल इन द इवनिंग, तो दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। इस तरीके से ही हैज डॉट डॉट 1 रुपी नोट, तो ही हैज अ 1 रुपी नोट। जुलाई कम्स डॉट डॉट अगस्त,
तो इसके लिए बिफोर आ जाएगा, जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, यानी कि जो जुलाई है वो अगस्त के पहले आती है। अगला है आपका अशोका वाज वन ऑफ डॉट डॉट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, यानी कि जो अशोका थे वो भारत के एक महान राजा थे। अगला आपका रितु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स। तो रितु हैज मैनी फ्रेंड्स, तो इसमें मैनी आ जाएगा आपका, रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से जो है सातवां हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आठवें क्वेश्चन में क्या आपका डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्या आपका, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट रन फास्ट, तो यूज सो एंड दैट। तो यहाँ पर आपको सो और दैट का यूज यहाँ पर करना है। तो किस तरीके से होगा सो और दैट का यूज, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पहले वाला, ये देखिए, ही इज सो फास्ट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इस तरीके से आपको सो और दैट का यूज यहाँ पर करना है। अगला है आपका ही डिड इट। क्या है आपका, ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। यहां पर आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में किस तरीके से चेंज हो जाएगा आपका, ही डिड नॉट डू इट, ही डिड नॉट डू इट हो जाएगा। अगला जो है वो है आपका हॉबी माई गेम्स प्लेइंग इज रीअरेंज द वर्ड इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। तो किस तरीके से अरेंज होगा यहाँ पर, तो देखिए ये देखिए, माई हॉबी इज प्लेइंग गेम्स। इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस अरेंज हो जाएगा। फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, ही इज ओल्ड ही वर्क हार्ड कंबाइन विथ एंड और बट। तो इसको कंबाइन करना है। तो किस तरीके से कंबाइन होगा, तो देखिए यहां पर ही इज ओल्ड बट ही वर्क हार्ड, इस तरीके से यहां पर आपको कंबाइन करना है। आगे है आपका ललिता ईट्स अ मैंगो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, ललिता ईट्स अ मैंगो। तो देखिए किस तरीके से होगा, ललिता हैड इटन अ मैंगो, ललिता हैड इटन अ मैंगो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला है आपका वी सेल बाय अ कार चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बन जाएंगे आपके प्रश्नवाचक, तो देखिए सेल वी बाय अ कार, इस तरीके से जो है आपका सिक्त वाला हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे डू एज डायरेक्ट का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। तो देखिए अब पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हमारे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेंचो रोट अ लेटर टू। तो लेंचो ने किसको पत्र लिखा था, तो गॉड को, यानी कि भगवान को लिखा था। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है हमारा वो किसके बारे में है, तो किसके बारे में, एक चिड़िया यानी कि सीगुल के बारे में, एक सीगुल नाम की एक चिड़िया है उसके बारे में ये लेसन है आपका, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगला आपका द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, यानी कि जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर की वो नरेटर की तरफ कैसे देख रही थी, तो स्ट्रेंजली, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, स्ट्रेंजली बी वाला इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनएस डायरी। तो एनएस डायरी का क्या नाम था, तो उसका नाम था किटी, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो नवा क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़कर हमें क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी कि जो पायलट जब जो एरोप्लेन था वो उड़ाने वाले थे, जब जो वेदर था वो कैसा था, तो बी वाला फोगी इसका राइट रहेगा। अगला आपका पायलट वाज गोइंग टू, यानी कि जो पायलट थे वो कहाँ जा रहे थे, तो इंग्लैंड, डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका द एबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन। तो कौन से लेसन से ये टेक्स्ट है, ये जो पैसेज है ये लिया गया है, तो कौन से, ब्लैक एयरप्लेन, बी वाला इसका राइट रहेगा इस तरीके से। तो देखिए इसमें जो दो ऑप्शन है हमारे, ए है और बी है, तो ए कंप्लीट हो चुका है, इसी में बी वाला भी हमें दिया हुआ है। तो चलिए बी वाले के आंसरों को कंप्लीट कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वाज हैपेंड टू बाय द बॉय, तो इसके साथ इसका राइट रहेगा द बॉय वाज सैड, यानी कि जो लड़का था वो कैसा था, उदास था। अगला आपका विच वर्ड मीन्स द सेम एज मैरीली, तो इसका जो राइट रहेगा हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब खुश होता है, मैरीली का भी बहुत खुश होता है। इस तरीके से आपका वेयर डिड द बॉल गो, यानी कि जो बॉल थी वह कहाँ चली गई, तो इन द वाटर, यानी कि पानी में चली गई थी। तो वेयर डिड द बॉल गो, तो इसका ए वाला इन द वाटर आपका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा 10वां क्वेश्चन था, दोनों ए और बी कंप्लीट हो गए सॉल्यूशन के साथ। अब हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ से जो है हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन है, ये आपका 13वां क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 14वां क्वेश्चन है, 15वां है और ये है आपका 16वां क्वेश्चन। तो चलिए अब इनकी सॉल्यूशन की पीडीएफ देख लेते हैं, ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं 11वें क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो यानी कि जो लेंचो किस होप में था, तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन शावर फॉर हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एज इट वाज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल हार्वेस्ट एंड। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। ये आपका वाई वर 2 नेशनल एंथम सॉन्ग्स, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सारे का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो और आसानी से सारे क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर सके। तो इस तरीके से ये 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए आपके सारे। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सारे सॉल्यूशन मैं आपको सरल भाषा में लेकर आई हूँ, जितना छोटा हो सकता था उतना लेकर आई हूँ, ताकि कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो और आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को जल्दी से कंप्लीट कर सके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। पेपर में आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए यहाँ से आपके यहाँ तक पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इन सभी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए इस तरीके से जो आपका इंग्लिश का सेट ए था वो हमने इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया है। अब